जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी सीटों पे अलायंस तय हो चुका है। कुछ ही सीटें ऐसी हैं जिन पे बवाल अभी भी हो सकता है। कल रात 1:30 बजे तक लगातार मीटिंग्स का सिलसिला शुरू रहा। रात के 1:30 बजे तक फाइनल डॉक्यूमेंट्स पे साइन हुआ और फाइनल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते ही जो है वो हतमी फैसला ले लिया है कि अलायंस 90 सीटों पे होगा, लेकिन मैक्सिमम सीटों पे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस करेगा, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में होंगी और बहुत कम सीटें जो हैं वो कांग्रेस के हक में हो सकती हैं। अब ये 90 सीटों की बात तो की गई है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पे अलायंस होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी वाली सीटों पे अलायंस करने की कोशिश की गई है। दमाल हांजीपुरा से स्कीना यत्तू जी हैं, उमर अब्दुल्ला साहब उनका साथ देंगे, ये भी हमें मालूम चला है। और वहीं दूसरी ओर आज पीडीपी के ऑफिस में चौधरी हारून ने जो ककरनाग लारनू सीट से हैं, उन्होंने मैडम महबूबा मुफ्ती का दामन थाम लिया। और पुंछ के एक बड़े लीडर कांग्रेस के गनी चौधरी साहब, वो होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ उनके टच में हैं, शायद बहुत जल्दी वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वहीं हमारे पास इतला निकल कर आई है कि असेंबली के इलेक्शंस में ये क्लेम किया है कांग्रेस ने कि पुराने इलेक्शन में जो फेज़ फर्स्ट है उसमें जो डोरू, कोकरनाग, शांगस और दिवसर है वो कश्मीर में इनके पास रहेगा और बानिहाल, इंदरवाल, पादर, नागसानी, डोडा में जो है वो जम्मू के अंदर रहेगा। तो आउट ऑफ 24 सीट्स में से नई एनसी जो है वो 17 सीट्स पे कंटेस्ट करेगी और 6 सीट्स पे कांग्रेस कंटेस्ट करेगी और कुलगाम से सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब करेंगे और इंडिया अलायंस का या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए हर्षदेव जी जो हैं उन्हें भी सपोर्ट एक्सटेंड किया जाएगा। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, जो हमारे पास इस वक्त निकल कर आ रही है और जिसमें क्लियर कहा गया है कि कांग्रेस की एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो आज दिल्ली में लिस्ट फाइनल करेगी उन तमाम उम्मीदवारों की जो उम्मीदवार आते समय में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारी बड़ी सीटों के ऊपर अभी भी बवाल नज़र आ रहा है। वहीं थाना मंडी वाली सीट को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है। कुछ लोग एनसी के खाते में ये सीट डाल रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं और कुछ बड़े नेताओं को वहाँ पे इग्नोर भी किया गया है, ये भी हमारे पास जानकारी निकल कर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेजॉरिटी सीटों पे जो है वो फाइनलाइज हुआ है अलायंस, कुछ सीटें बाकी हैं जिन पे होना बाकी है। लेकिन इसी बीचों बीच बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो काम कर रही है और वो कैंडिडेट्स का नाम फाइनल करेगी फेज़ फर्स्ट के लिए और फेज़ फर्स्ट के नाम जो है वो बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे। सीनियर कांग्रेस के लीडर चौधरी अब्दुल गनी जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले हैं और शायद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस में इस्तीफा करने जा रहे हैं। इसका मकसद यह है कि पुंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट मिल चुकी है एजाज जान को और सुरनकोट से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक मेजॉरिटी जो है वो शाहनवाज चौधरी की बताई जा रही है और वैसे ही बानिहाल से मेजॉरिटी जो है वो वकार सुलवानी की बताई जा रही है। भद्रवाह और डोडा में अलायंस होगा और वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो सकते हैं। बुद्धल से जावेद इकबाल चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे कंटेस्ट करेंगे और थाना मंडी से या तो नसीम लियाकत आ सकते हैं या फिर शबीर अहमद खान हो सकते हैं। और मेन जो राजौरी वाली सीट है उससे 3 नाम है, जिसमें कि एक नाम सजाद तारिक है, दूसरा इफ्तिकार अहमद है और तीसरा नाम जो है वो मुझे क्लियर मालूम नहीं चल रहा है कि वो किसका है, इसलिए अभी मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वैसे ही जो ताज मयूद्दीन साहब हैं, अगर वो कांग्रेस में वापस चले जाते हैं तो शायद उड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं और इलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। और वहीं से अगर आप देखेंगे तो कई सारे मुकामात से ये खबर भी निकल कर आ रही है जो हमारे पास ज़राए दे रहे हैं कि जम्मू से जो है वो रमन बल्ला जी हैं और उन्हें जो है वो पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वो मोस्ट टॉप सीनियर लीडर रहे हैं। और वैसे ही पुंछ मेंढर से जावेद राना है तो एजाज अहमद चौधरी को फ़िलहाल कांग्रेस ने बिठा दिया है, जावेद राना को सपोर्ट एक्सटेंड की गई है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे कंगन से जो है वो मियां मेहर अली हैं, मियां अल्ताफ़ के बेटे हैं
जो उन्हें सपोर्ट एक्सटेंड किया गया है कांग्रेस ने, और उनके अपोनेंट जो हैं वो सईद जमात अली बुखारी हैं, जो पीडीपी के एक मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो गांधरबल से उमर अब्दुल्ला आएंगे, उन्हें कांग्रेस सपोर्ट एक्सटेंड करेगी। उनके ओपोनेंट जो है वो इशफाक जब्बार रहेंगे, शायद जिनका अभी गांधरबल में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा दिखाई भी दे रहा ग्राउंड के ऊपर। वैसे ही अगर आप श्रीनगर में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा, क्योंकि छानपुरा से सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी हैं और उनका अपोनेंट में भी एक मजबूत उम्मीदवार रहेंगे। पीडीपी के लिए भी दरवाजे खोले हुए हैं, पीडीपी भी जो है वो शामिल हो सकती है। लेकिन चौधरी हारून ने जब पीडीपी को ज्वाइन किया तो तालिब हुसैन को जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर पीडीपी ने साइड रख दिया। हालांकि कल से तालिब को लेकर पीडीपी के जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोश और जज्बा जाहिर कर रहे हैं कि ये तालिब वही ट्राइबल लड़का है जो नंगे पाँव चलता था, आज पीडीपी ने इसे साइड में रख दिया। उस पर भी एक बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे तालिब के हक में समर्थन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गुफ्तार अहमद चौधरी शायद पीडीपी को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर उन्हें टिकट मिले तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं बुदल से। वैसे ही मैं आपको दोस्तों ये जानकारी देना चाहूँगा कि कमर वकील राजौरी वाली सीट से लड़ेंगे और चौधरी तालिब बीजेपी से राजौरी वाली सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। चौधरी जुल्फकार जो हैं उनका ज़बरदस्त मुकाबला होगा जावेद इकबाल के साथ, और किश्तवाड़ में सजाद किचलू साहब जो हैं वो मजबूत फाइट देंगे अपने ओपोनेंट को। और वैसे ही डोडा से जो है वो और चनाब से जो है वो सुनील शर्मा जो हैं वो भी एक मजबूत उम्मीदवार रहेंगे। उनकी जानिब से भी अपने ओपोनेंट को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइट दी जाएगी। और वैसे ही डोडा अगर आप बात करेंगे कठुआ की, तो वहाँ से लाल सिंह साहब हैं और वो भी जो हैं उन्हें भी जो है वो अलायंस का सपोर्ट मिलेगा किसी हद तक, और वो भी जो हैं वो फाइट करेंगे और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा टक्कर दे सकते हैं। तो कल रात 1:30 बजे तक ये मुलाकातें चलती रही हैं। कल रात 1:30 बजे ये मुलाकात फाइनल हुई है और उसके बाद आज दिल्ली में लिस्ट बनना शुरू हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी लिस्ट बना रही है, देर के शाम तक ये लिस्ट आउट होगी और हम आपको नाम पढ़कर बताएंगे कि फर्स्ट फेज़ में कौन कौन से लीडर हैं, किन्हें प्रायोरिटी दी गई है और किस लीडर को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। लेकिन साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का बिगुल बजते ही बहुत ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को भी मिलेगा और कई सारे जो उम्मीदवार हैं उन्हें फ़ायदा भी होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।